सो भी ट्रेडिशनल स्कूटर का जो एरा है वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंडिया में फेड होता जा रहा है, क्योंकि हर बार हर एक कंपनी अपने नए यूनिक स्कूटर्स लॉन्च करते जा रही है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैक्सी स्कूटर की, जो कि आप टूरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हो, सिटी में भी यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड कहीं ना कहीं एरोक्स यामाहा ने लॉन्च किया था, थोड़ा बहुत क्रेज़ भी बिल्ड हुआ था। दोनों चल नहीं पाए, इतना ज़्यादा फिगर्स अचीव नहीं कर पाया वो स्कूटर। बट हमारी इंडियन ब्रांड हीरो ने भी अपना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैक्सी स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी वन ब्यूटीफुल Xoom 160 जो मेरे पीछे अभी अवेलेबल है। और आज का ये वीडियो पूरा का पूरा इसी स्कूटर के बारे में होने वाला है। इन डिटेल हम लोग समझेंगे, वॉक अराउंड करेंगे, राइड करेंगे, एंड एट द एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये स्कूटर फॉर यू कितना प्रैक्टिकल है और कितनी प्राइस है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को वॉक अराउंड से। लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड Xoom 160. Okay people, so let's understand this very beautiful Xoom 160 and let's start with the key only. So यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की की देखने को मिलेगी। If you can see the buttons exactly looks like a hero logo. ये मैंने अभी नोटिस किया, देखो हीरो और ये बटन सेम है। ओके, सो बटन्स क्या क्या काम करते हैं लेट मी शो यू। सो सबसे पहले तो ये वाला जो बटन है ये आपका आवाज़ करेगा ताकि आपको पता चले कि स्कूटर कहाँ पर है, एंड हज़ार लाइट्स भी ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, जो कि आपको घर तक छोड़ने के लिए काम आ सकती है। एंड द लास्ट बटन ओपन्स अप द बूट, ठीक है। एज यू कैन सी द बूट इज ओपन। सो यस, दैट्स द रिमोट, और ये वायरलेस रिमोट है, इसमें कोई और मगजमारी नहीं है। इसको जेब में डालो एंड यू कैन यूज़। बट व्हाट इफ़ बैटरी डिस्चार्ज और ऐसा कुछ होता है तो बूट आप कैसे ओपन करोगे या फिर स्कूटर कैसे ऑपरेट करोगे? तो ये वाली जो की है ना, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाती है। सो यस, यू कैन यूज़ दिस की सेपरेटली। और कहाँ पे? यहाँ पे यू हैव अ स्पेस, तो यहाँ पर आप की डाल के यू कैन यूज़ इट। सो ये एक अच्छी चीज़ हीरो की तरफ से की गई है। आप इसको डालते हैं जेब में एंड स्कूटर पे आते हैं। सो स्कूटर इज़ अ स्टीयरिंग लॉक, ठीक है। कैसे ओपन करना है? यहाँ पर यू हैव अ नॉब, जस्ट प्रेस इट वंस। ये एक्टिव हो गया है, इसको घुमाओ और ये खुल गया, ठीक है। नाउ अभी ऑफ है एंड वी टर्न इट, फिर से एक बार, एंड ऑन। So now scooter is on, as you can see. So this is the way you can turn on the scooter. Now let's talk about the engine, tires, जो कि highlighted points मुझे लगते हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रंट एरिया से शुरू करता हूँ। फ्रंट एरिया में you are getting these two very beautiful lights जो एकदम बाइक वाला लुक आपको देती है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो स्कूटर है ना, दिस स्कूटर इज़ मेंट फॉर रूरल एरियाज़ जहाँ पे कच्ची सड़कें हो, क्योंकि सस्पेंशन भी अगर आप देखोगे ना तो उसी तरह से बनाए गए। Yes, you are getting dual channel ABS system here and the telescopic suspension in the front. Dual light setup, DRS भी साइड में आपको दिख रही है। साइड लाइट आपको साइड में यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर एलोजन का प्रयोग किया गया है, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। अब LED लगा दो यार, हो गया। अब बिग वाइज़र जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। चलाते वक्त मैं बताऊँगा कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है द वाइज़र। द नोज़, बहुत बढ़िया सा नोज़। सो बेसिकली लुक्स में दिस स्कूटर लुक्स लाइक ADV मोटरसाइकिल, ठीक है, बट छोटू से ADV मोटरसाइकिल। नाउ लेट्स कम टू द टायर साइज़। यहाँ पर आपको टायर मिलते हैं MRF के, जो कि 120/70 14 इंच के टायर, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़े हैं सेगमेंट में। एरोक्स के सिमिलर है थोड़े बहुत। तो यस, तो ये आपको फ्रंट में मिलेंगे। रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यू आर गेटिंग अगेन द MRF 140/60/14 के रियर टायर्स, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात हो जाती है अबाउट दिस स्कूटर। पीछे आ गए हैं तो पीछे टेल भी देख लेते हो। तो यहाँ पर टेल सेक्शन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ड्यूल सिंग जैसा। द सीट इज़ वेरी बिग वाइड। सीट वगैरह की चीज़ें हम जब चलाएंगे तब मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, क्योंकि तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ वेयर इज़ द फ्यूल लीड, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइट भी दी गई है, जो कि अगेन एक अच्छी बात हो जाती है। ये चीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल है, मेरे एंड्रॉइड में भी है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। यस, ओके, सो हियर वी हैव द फ्यूल लीड। अब इसे ओपन कैसे करें? बेसिकली यहाँ से आपकी सीट ओपन होती है, ये आपको प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे लाइट आ जाए, ठीक है, आपको ले जाना है यहाँ पे एंड योर फ्यूल लीड इज़ ओपन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है।
सो दिस इज़ अ गुड पार्ट। सो फ्यूल टैंक 7 लीटर्स की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक सी है। एवरेज वगैरह हम चलाते वक्त थोड़ा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या एवरेज वगैरह बैठने वाली है। 142 kg का ये टोटल स्कूटर होने वाला है। थोड़ा सा हैवियर साइड है ये स्कूटर, जनरली स्कूटर इतने हैवी नहीं होते, बट इट हैज़ द 156 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि अगेन नॉर्मल स्कूटर्स में नहीं होता, जो कि प्रोड्यूस करने वाला है 14.6 bhp एंड 14 Nm का टॉर्क एंड FI के साथ बट ऑफिस है आने वाला है, जो मुझे शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यस, दैट इज़ दी ओवरऑल स्पेक्स एंड ओवरऑल वॉक अराउंड ऑफ द स्कूटर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी डिटेलिंग है यहाँ पर। पिलियन के लिए यहाँ पर आपको फुट पैक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप 2 जगह पे पैर रख सकते हो, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं राइड वाले पार्ट के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ, कंफर्ट वगैरह वाली पार्ट, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हियर यू कैन ग्रैब इट, ऑल्दो दिस इज़ मेटल, यस दिस इज़ मेटल, तो यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो। ग्रैब रेल जैसा कुछ नहीं है, बट ये मेटल का है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। हियर इज़ दी फाइबर, ये पूरा तो किट फाइबर ही होगा। सो यस, दैट इज़ अ थिंग। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको i3S स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे होता क्या है, लेट मी शो यू। चलो भाई चालू हो जाओ। ओके, सो मैंने इसको चालू किया। अब ध्यान से सुनना, अरे हो जा, ठीक है। सो नो नॉइज़ स्टार्ट वाला सिस्टम हीरो इसे कहता है, कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता चालू होते टाइम, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प कर सकता है। एंड दिस इज़ हाउ द स्कूटर साउंड्स। यहाँ पे एक इंजन किल स्विच होती तो मेरे हिसाब से थोड़ा और बेनिफिट होता। एक बार i3S को ऑफ करके भी चालू करके देखिए, सेम आवाज़ है, ठीक है। सो बूट स्पेस यू कैन एक्सेस 3 रास्ते हैं इसके। एक तो मैंने रिमोट से दिखा दिया, एक यहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, और तीसरा वहाँ पे आप की निकाल के एक्सेस कर सकते हो। सो यस, हाँ, वन मोर चीज़ रह गया। ओके, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, जहाँ पे आप अपना शायद बड़ा वाला फ़ोन तो नहीं रख पाओगे, बट एक छोटा फ़ोन शायद आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर चार्जिंग का आपको प्लग मिलता है टाइप A, एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द स्पीड चार्जर, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, एंड 787 mm का आपको यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिलता है। अभी डबल स्टैंड पे स्कूटर है, तो मेरे पैर फिर भी आराम से पहुँच रहे हैं। एंड सिटिंग कंफर्ट देखो, एक ऐसे रख सकते हो, यू कैन राइड लाइक दिस, एंड दैट्स इट। आई मीन देयर इज़ 2 वे, एंड इट लुक्स बिग, ऑन अ सीरियस इट लुक्स बिग। चलाते वक्त ज़्यादा मेरे को लगता है समझ में आएगा। एक बार नीचे उतारते हैं, रुक जा भाई, हाँ। तो यस, दिस इज़ दी मोरली द पोजिशन ऑफ द स्कूटर व्हेन आई एम सिटिंग ऑन। 5'11" इज़ माई हाइट, तो आप अंदाज़ा एक लगा सकते हो। थोड़ा सा हाइटेड है। वाइज़र मुझे लगता है कि विंड थोड़ी बहुत तो रोक ही सकता है, बट ये सारी चीज़ें हम लोग जब रोड पे जाएंगे तब ज़्यादा आइडिया लगेगा। यस, दैट्स द Xoom 160 फॉर यू। नाउ लेट्स गो ऑन अ राइड, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि राइड वाले पार्ट में कितना मज़ेदार है। ओके पीपल, सो नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस ब्यूटीफुल Xoom 160। 26 लीटर का बूट स्पेस इसमें देखने को मिला। मेरा पूरा बैग आ गया इसके अंदर, तो हाँ वैसे बैग थोड़ा बहुत खाली ही है, तो पर ठीक है, फिर भी आ गया। दैट इज़ अ मेन पार्ट। नाउ लेट्स गो ऑन अ राइड एंड लेट्स एन्जॉय दिस मशीन। सो आई हैव अ की, राइट, ऐसी की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कम्प्लीटली वायरलेस कीलेस एंट्री वाला सेटअप है। सो इस वाले पार्ट में हम सिटी में ही ज़्यादातर इसको ट्रैवल कर रहे हैं। लॉन्ग राइड वाले पार्ट में सिटी हाईवे बहुत कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो। बेसिकली दिस स्कूटर इज़ मेंट फॉर हाईवेज एंड ऑल, बट इसमें हम ज़्यादा सिटी फोकस करेंगे। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इसकी स्टीयरिंग इज़ वेरी वाइड एंड बिग, लाइक बहुत बड़ा लग रहा है ऐसा, बूम बूम। आई एम एक्साइटेड फॉर पावर, बिकॉज द थिंग इज़ कि माई एंटॉर्क गिव्स मी अराउंड 10 bhp, ये 14 है। वो नाइस, ब्यूटीफुल, नाइस बॉय। सो यू कैन ऐसे भी पैर रख सकते हो, रिलैक्स वाला क्रूज़र
विदाउट गियर्स, ऐसे भी रख सकते हो स्कूटर वाला। तो यप, हटो जल्दी वहाँ से हटो। नाइस, आई लाइक इट। देखो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं है मैक्सी स्कूटर वाला। ओवरऑल द फीलिंग इज द सेम जस्ट लाइक द नॉर्मल स्कूटर, बट स्टिल मेरी ना एक छोटी सी कंप्लेंट है अबाउट द कंसोल कि अगर कंपनी ने बना ही दिया था एक अच्छा कंसोल भी दे देते तो और मज़ा आ जाता, थोड़ा और मज़ा आ जाता, थोड़ा और। बट ठीक है, जैसा ठीक लगा उनको। वाओ, MRF के टायर्स इसके अंदर आते हैं तो वो भी ओवरऑल परफॉर्म्स गुड। नाइस। ऐसे पैर रखने का मन करता है, ऐसे रखो। चलो पीपल, ओह यस, यू कैन लीन इट। बॉय, ओह नाइस। ये i3s का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया। सो बेसिकली देयर इज़ नो मोड आई गेस, कुछ नहीं है। अच्छा, ब्लूटूथ पेयरिंग है, किलोमीटर्स, ट्रिप, या दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बाकी तो सारे जो आपको बटन्स लाइट्स वगैरह के तो मिल जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ मेन थिंग। ओवरऑल कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मुझे पर्सनली वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लगा, एंड दिस ग्रीन, ये ना थोड़ा सा ऐसे वाइल्ड सा फील आता है इस पर। मैं ऑनेस्टली एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा ऐसे सस्पेंशन को ट्राई करने के लिए, बिकॉज व्हाट आई फील इसके सस्पेंशन मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ेदार होंगे। इसके रियर में ड्यूअल सस्पेंशन है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बट वो ऑफ रोड वाला है, जैसे एक्सप्रेस में नीचे एक्स्ट्रा पिलर होता है। अभी देखते थोड़ा सा लीन करके कैसा लीन होता है। ओ माय बॉय, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, वन साइड वेट, इंजन एक साइड वेट हो रहा है बॉस, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग ब्रो। नहीं गाइस, लीन नहीं कर सकते इतना अच्छे से प्रैक्टिकली आप इसको, तो डोंट डू दैट, डोंट ट्राई इट इवन। अभी देखो, अगर आपको ये स्कूटर चल रहा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये अपने आप बंद हो जाएगा। फिर मज़ेदार चीज़ होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा रुको, कितने सेकंड होंगे मेरे को काउंट करके। स्कूटर बंद हो गया है, ठीक है। अब मुझे सेल्फ नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ थ्रॉटल देना है। दिस इज़ व्हाट i3s इज़। नाइस, गुड जॉब, फील एफिशिएंट, ब्यूटीफुल। बंद हो गया। अब इसको ऑफ कर दोगे तो ये बंद वाला सीन नहीं होगा। ये चीज़ तो मेरे से सबसे अच्छी है यार। ओके, ये चलो भाई, तो यस, ओवरऑल तो कंफर्टेबल है। देखो एक काम करते हैं ना, इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते इस वीडियो को, बिकॉज क्या होगा कि लॉन्ग राइड रिव्यू में हम इन डिटेल हर एक एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। हम सिटी में चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी करेंगे, विल डू एवरीथिंग। तो वहाँ पे हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हे बॉय, नाइस, आई लव द टॉक। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, स्कूटर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जहाँ पर हम बात करेंगे इस स्कूटर के लॉन्ग राइड रिव्यू के बारे में। एंड तब तक के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी या।